एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे हॉट 24 न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। इन मुद्दों पर कोई भी चैनल बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप जितने भी टीवी चैनल देखते हो उन पर सिर्फ और सिर्फ नेताओं की राजनीति चमकाने के अलावा दूसरा कार्य नहीं किया जाता। जो धरातल की सच्चाई है, जो ज़मीनी स्तर की सच्चाई है, जो हमारे कस्बे हैं, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, अगर आप उनकी हालत ज़मीनी स्तर पर जाकर के देखोगे, इतनी खस्ता हालत हो चुकी है कि जितनी भी हमारे तालाब हैं, इतना गंदा माहौल तालाबों का हो चुका है कि उनमें मच्छर इतने ज़्यादा पनपते हैं जिससे लोगों को बीमारी का सामना करना पड़ता है। नालियाँ टूटी हुई पड़ी है, सारी सड़कें, सारी गलियाँ टूटी हुई पड़ी है। और शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र हो या कस्बा हो, जितने भी फ्रीजर लगाए गए थे सबकी हालत ऐसी है कि उनमें पानी तो है ही नहीं, क्योंकि जब टूट चुके हैं उनकी मरम्मत नहीं होती। और बहुत सी जगह तो ऐसा भी हुआ कि रात को उनको उखाड़ के ही ले गए जब उनमें कुछ रहता ही नहीं है। तो हमारे साथ में यहाँ पे गोपाल जी मौजूद है, अभी इनसे बातें करते हैं। गोपाल जी, हमारे क्षेत्र के अंदर चाहे गांव ग्रामीण क्षेत्र हो या कस्बा हो, हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा मेन मुद्दा तो आता है कि भ्रष्टाचार का। आप किसी भी चीज़ में ले लो, हर चीज़ में भ्रष्टाचार चला हुआ है। अभी मैं आपके कस्बे के अंदर भी देख रहा था, जो यहाँ पर फ्रीजर लगे हुए हैं उनकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी है, इतने डैमेज हो चुके हैं, लेकिन उसकी मरम्मत भी नहीं होती। कल मेरी सभासद महोदय से बात हुई थी, मैं घंटी वार्ड का रहने वाला हूँ। उन्होंने कहा कल भाई हमने तो प्रस्ताव पास कर दिया, लेकिन चेयरमैन साहब यो कह रहे थे भाई इसमें पैसा नहीं है इस मध्य का कोई भी, फिर भी हम दाए बाई से कहीं करावेंगे। और गर्मी सारी जाली आधे से करीबन आधी गर्मी हो रही है, अब तक तो फ्रिज ठीक हुई नहीं। जो आपके कस्बे में जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है वे भी सभी खराब पड़ी हुई है। हाँ, हम अपने उनसे चेयरमैन साहब से भी बोला था तो घर जाके, और अपने सभासद महोदय से भी बोला था, लेकिन मैं हाँ भर लेते हैं, करते नहीं। देखिए, भ्रष्टाचार में हालत ऐसी हो चुकी है कि आप किसी भी कस्बे में जाओ या किसी भी गांव में जाओ या आप किसी अधिकारी के पास आप शिकायत करने के लिए भी जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ शब्दों में कहने के लिए होता है कि ठीक है करा देंगे, लेकिन उनकी हालत ऐसी खस्ता हालत पड़ी रहती है। अभी हमारे साथ में जन उत्थान सेवा समिति के अध्यक्ष जी मौजूद है और लगभग पिछले 6 महीने से हम लोग भी देख रहे हैं, लगभग 2 धरने हुए हैं। जो हमारे थाना भवन झिंझाना जो मार्ग है, जो रोड है, आज तक नहीं बना और ऊपर से लेके नीचे तक सभी अधिकारियों को पता है, लेकिन उसके बाद भी अध्यक्ष जी इतना भ्रष्टाचार है कि ठेकेदारों के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, रोड नहीं बनाया जाता। अगर अधिकारी ही जनता की आवाज़ को नहीं सुनेंगे तो फिर हमारे देश का क्या होगा। इसमें रोड वाले मामले में तो कुछ मंत्री का भी रोल है, जो है बन नहीं रही। यानी ठेकेदार की इतनी हिम्मत नहीं है भाई, मंत्री जो है उसे कहे और वो सड़क ना बने। चार साल हो गए से नहीं बन रही। ये तो भ्रष्टाचार सबके सामने है, सब देख रहे भ्रष्टाचार को। तो अध्यक्ष जी, लगभग आपका 1 महीना धरना चला था उन तहसील के अंदर, वहाँ पर सभी अधिकारी भी आए थे, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी भी आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप अधिकारियों के द्वारा दे दिया गया, लेकिन धरातल पर कोई भी काम नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है। इससे ज़्यादा क्या भ्रष्टाचार होगा? सारा ही भ्रष्टाचार है। इस सड़क पे सब पोल खुल जा, कहीं चले जाओ, हमारी तहसील में तो इतना भ्रष्टाचार है, बगैर पैसे कुछ होता ही नहीं। कोई जो है एक कागज भी अगर लेने जाएगा पैसे दिए बिना वो मिल नहीं पाएगा। और रही बात या सड़क की, हम 1 जून से फिर धरने पर बैठेंगे और इनका निश्चितकालीन धरना चलेगा। मंत्री को आना तुम्हारे पास आओगा, हम उसके कहीं जाने कहीं नहीं जब तक ये सड़क नहीं बनेगी। और 2-3 मुद्दे हैं, एक बिजली का भी है। यहाँ बिजली वालों ने यहाँ जो है सारी जनता परेशान कर रखी। दिन किसी के घर में पड़ेंगे, सीढ़ी लगाएंगे, किसी का जो है कुछ करेंगे, कभी कहेंगे हम जो है इनका दिमाग ठीक कर देंगे उन वालों का। तो बिजली वालों का भी एक समस्या है, एक स्वास्थ्य की समस्या है। यहाँ तो जो है पलायन होने लग रहा है लोगों का, यहाँ जनता रही नहीं। यहाँ नीरज भाई न तो स्वास्थ्य है तो वह कुछ है, न यहाँ शिक्षा है, न यहाँ जो है जो ट्रांसपोर्ट है, न यहाँ रास्ते हैं, कुछ नहीं है यहाँ। तो क्या बात क्या रोजगार चलेगा लोगों का? यहाँ पर अधिकारियों की मनमानी चल रही है, मनमानी चल रही, पूरी मनमानी चल रही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक वाक्य गांव रंगाना का है जहां पर खंड विकास अधिकारी जी मौजूद थे। तो वहां पर एक नौजवान युवक ने सवाल किया कि साहब जो है गांव के अंदर जो नालियां है बिल्कुल सड़ी पड़ी है। तो उनका जवाब ये था कि आपके गांव के अंदर कितने समरसेबिल है, कितने मकान हैं, क्या सरकार की सब जिम्मेदारी है। यानी उसका जो है सवाल का जवाब नहीं दिया गया, उल्टा ये बता दिया गया कि इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का हाथ है।
जवाब है तो नहीं उन पर जवाब देंगे का में, जब जवाब है ही नहीं उन पर, जो भी इस काम में लिप्त है तो वे जवाब दे ही नहीं पाएंगे। अपनी बुराई थोड़ा करते हैं अपने आप, हमने से काम अब करते हैं। इस रोड की वजह से सैकड़ों हादसे हो चुके हैं, दर्जनों हादसे हो चुके हैं, इनका जिम्मेदार कौन होगा? इनके घर में तो नहीं मरा ना लोग कोई, ना इनके चोट लगी।